Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र में जब भी 83 साल के शरद पवार मैदान में उतरे तो अच्छे उनकी चाल समझने में मात खा गए। चाहे वो लोकसभा चुनाव से पहले बारिश में भीगकर भाषण देते हुए अब बात हो या फिर अजीत पवार को खुलेआम सबक सिखाने के बाद, अब एक बार फिर से शरद पवार ने विधानसभा चुनाव के इन मौके पर विरोधियों को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वो किसी से भी पंगा ले लें लेकिन मुझसे नहीं ले। पवार ने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा है कि अजीत पवार के नेतृत्व में बगावत करने वालों को न केवल हराएं बल्कि उन्हें बुरी तरह से हराएं। अब इस बयान का समीकरण समझिए कि क्या कुछ असर होगा। आपको ये बता दें पहले कि सोलापुर जिले के माथा में एक रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार ने दल बदल के एक प्रकरण को याद किया जिसके कारण उन्हें लगभग 5 दशक पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद गंवाना पड़ा था और अपने दृढ़ संकल्प के बदौलत उन्होंने बाद में उन सभी को शिकस्त दी थी जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। उन्होंने कहा कि 1980 के चुनाव में हमारी पार्टी ने 58 लोग चुनाव जीते थे। विपक्ष तब भी मैं विपक्ष का नेता बन गया और मैं विदेश गया और जब वापस आया तो पता चला कि मुख्यमंत्री AR अंतुले साहब ने कई नेताओं को अपने पास ले लिया और फिर 52 नेताओं ने पाला बदल लिया और मुझे नेता प्रतिपक्ष का पद गंवाना पड़ा। मुझे छेड़ने वाले सभी 52 हार गए अगली बार जब चुनाव लड़े तो। लेकिन इस बार इसी का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा है वो बयान सुनिए। एकदा रस्ता चुकला की राजाला त्याची जागा दाखवलीच पाहिजे। त्याची जागा दाखवायची असेल तर उद्याच्या निवडणुकीमध्ये साधं सुद्धा फाडायचं नाही, वेळात फाडायचं। पुन्हा संदेश महाराष्ट्रात गेला पाहिजे की महाराष्ट्रात संदेश गेलाच पाहिजे, सगळ्याचा नाश करायचा। 83 साल के पवार ने 1967 में 27 साल की उम्र में विधायक बनने के बाद से एक अपराजित राजनेता के रूप में अपने सियासी करियर का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे अपने अनुभव हैं कि जिन लोगों ने विश्वासघात किया उन्हें उनकी जगह दिखानी चाहिए। उन्हें सिर्फ हराए नहीं बल्कि उन्हें बुरी तरह से हराए। जब एनसीपी शरद पवार के बोल रहे थे तो किसी ने भी उन्होंने कहा कि किसी से भी पंगा ले लो लेकिन मुझसे ना लो, तो भीड़ ने उनका नाम लेकर जोर जोर से नारे लगाए। आपको यह भी बता दें कि 2023 के जुलाई में अजीत पवार और 8 विधायकों के शिंदे ग्रुप में शामिल हो जाने के बाद एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार को पार्टी का नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह मिला, जबकि शरद पवार ने अपने गुट का नाम एनसीपी SP रखा। तुतारी जो एक आदमी बजाता हुआ है, यह सिंबल उन्होंने दिया। अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार के पोते योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा गया है और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 1991 से बारामती के विधायक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनित्रा पवार को बारामती में मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतारा था। सुले ने सुनित्रा को आसानी से हरा दिया और तब से आज तक अजीत पवार अक्सर कहते हैं कि अपनी पत्नी को मैदान में उतारना वह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 3 दिन पहले 18 अक्टूबर 2019 की एक बात है। पवार लोकसभा उपचुनाव के लिए राकंपा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार के लिए सतारा में थे और उस दौरान उन्होंने बारिश में भीगते हुए भाषण दिया था। इस चुनाव में उनकी पार्टी को 54 सीटें पर जीत मिली थी जो 2014 की तुलना में 13 अधिक थी। अब एक बार फिर से 2024 का विधानसभा चुनाव है और चुनाव से इन मौके पहले शरद पवार ने कहा है कि बारिश और मेरा गहरा नाता है। जब भी मैं भीगता हूं तो सीटें अच्छी आती हैं। सुनिए उनका भाषण। महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी आपण या ठिकाणी एकत्र आलो। ही निवडणूक महाराष्ट्राचं भवितव्य ठरवणारी निवडणूक आहे। त्याच्यामध्ये
माझा आणि जाहीर सभेचा आणि पावसाचा काही संबंध नाही. महाराष्ट्रामध्ये अनेक वेळेला मी बोलायला उभं राहिलो की पावसाची सुरुवात होते आणि तशा परिस्थितीमध्ये बोलल्याच्या नंतर निवडणुकीचा निकाल हा चांगला लागतो. रोड बिहार हा शब्द वापरून विशेषतः देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारने एक प्रकारचा धार्मिक कलर या निवडणुकीला द्यायचा प्रयत्न केलेला दिसतो. पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2019 को अगर देखें तो बीजेपी ने अविभाजित शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. तब बीजेपी को 164 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पड़े थे, जिसमें से 105 सीटों पर जीत मिली थी. अविभाजित शिवसेना ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 56 सीटें जीत में हासिल की थी. अब शिवसेना दो हिस्सों में बंट चुकी है. ये और बात है कि एनसीपी भी दो हिस्सों में बंट चुकी है. एकनाथ शिंदे की शिवसेना महायुति के साथ है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ. जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई थी और इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया था. एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन में चले गए थे और मुख्यमंत्री बन गए. अब शिवसेना दो गुट में बंट चुकी है. शरद पवार की एनसीपी भी दो गुट में बंट चुकी है. शरद पवार और अजीत पवार ये दोनों पार्टी अलग अलग गठबंधन के साथ है. महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे. उसके बाद पता चलेगा कि शरद पवार के शतरंज के चाल में आखिर कौन फंसा और शरद पवार ने कैसे मात दिया, या फिर खुद ही शतरंज के चाल में शरद पवार फंस गए. ये सबसे पर्दा उठेगा 23 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी. उसके बाद परिणाम सामने आएंगे तो पता चलेगा कि जनता ने किसे ज्यादा चाहा और किसे कुर्सी पर बैठाया. फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक.